हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एस फॉर स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर। जो लेकर आए हैं इस बार जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑल ऑनलाइन अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि दैनिक गति के कारण। यानी कि दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि बृहस्पति। यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि बुध। यानी कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? यानी कि जो अगुलहास धारा है वो कौन से महासागर में बनती है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि हिंद महासागर में। यानी कि हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किससे बना होता है? यानी कि जो पृथ्वी में सबसे भीतर वाला भाग है जो क्रूड, वह किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि लोहा और निकेल। यानी कि लोहा और निकेल का पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। यानी कि जो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? यानी कि जो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा नाम है, पर प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि रूसी संघ। यानी कि रूसी संघ प्रथम देश, रूसी संघ मैग्नीज का उत्पादन का प्रथम देश है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि वह कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका। यानी कि अमेरिका में कोयले का उत्पादन वाला सबसे बड़ा देश है। कोयले का उत्पादन वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका है। अगला प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी वह कौन सा देश है, वह कौन है जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि ओसाका। यानी कि ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी थी, उस नामक की संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जो 1857 के जो गदर के समय, यानी कि जो गदर मूवी हुई थी उसके समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। यानी कि लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? यानी कि जो भारत और भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि आर्य समाज ने। यानी कि आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। अगला प्रश्न, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। यानी कि जो विंध्याचल और सतपुड़ा जो पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा। यानी कि जो नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड, यानी इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि सेवी। यानी कि SEVI, यानी कि सेवी ने इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड की संस्था को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार, यानी कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित हैं? यानी कि जो कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति हैं वह कहाँ
कौन से स्थान पर वो स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य में, यानी कि ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य में कुंडाकर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई जा गई थी? यानी कि जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वह कौन सी नदी पर बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दामोदर नदी पर, यानी कि जो दामोदर नदी है उस पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि ऑटोमेटिक प्लांट कौन सा है? यानी कि जो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमेटिक प्लांट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी कि जो तारापुर परमाणु संयंत्र है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, यानी कि यूके में शामिल है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ए और डी, यानी कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ये दोनों यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर को किसने बनवाया था? यानी कि जो आगरा शहर है वो किसने बसाया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सिकंदर लोदी ने, यानी कि जो सिकंदर लोदी हैं उन्होंने आगरा शहर को बसाया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गए हैं? यानी कि जो राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो उत्कीर्णित शब्द हैं वह सत्यमेव जयते जो कि वह किस संदर्भ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि मुद्गोपनिषद, यानी कि जो मुद्गोपनिषद शब्द से लिए गए, यानी संदर्भ से लिए गए। कौन सा? सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? यानी कि जो अशोक के शिलालेख है उसकी लिपि क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी अशोक के शिलालेखों की लिपि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी कि जो बिहू है वह निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि असम, यानी कि असम का बिहू लोकप्रिय नृत्य वो उत्सव है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? यानी कि जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? यानी कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने राष्ट्रपिता को सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में उल्लेख सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वह कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि लंदन में, यानी कि जो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न, देश के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी कि जो देश का लौह पुरुष है वह किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार पटेल को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? यानी कि जो महात्मा गांधी है उनको अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि चर्चिल, यानी कि चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? यानी कि जो महात्मा गांधी है वह सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि लियो टॉलस्टॉय, यानी कि जो लियो टॉलस्टॉय हैं तो उनसे महात्मा गांधी सबसे अधिक ज़्यादा प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, वो कब हुआ था?
यानी कि जो महात्मा गांधी है उनका जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वो ऑप्शन बी, यानी कि 1869 में, यानी कि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जैसे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, यानी कि जो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि लाला लाजपत राय। यानी कि जो लाला लाजपत राय हैं वह पंजाब केसरी के नाम से भी विख्यात थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा को सहायक नदी नहीं कहा नदी नहीं है, यानी कि वह कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है नहीं है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि स्वर्ण रेखा, यानी कि स्वर्ण रेखा है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ये थे हमारे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह लाते रहेंगे आपके लिए